वोटों की चोरी राहुल गांधी ने आरोप लगाया था। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी, वोटर चोरी, वोटर चोरी। इस सारे मसले पर कोहराम मचा हुआ है। मोदी साहब कायर है, कायर है, कायर है। मोदी सरकार कायर है, कायर है, कायर है। आज दिल्ली के अंदर 300 सांसद सड़क पर उतरे। क्या चुनाव आयोग के पास ये राइट है कि वो राहुल गांधी से एफिडेविट मांगे और फिर जांच करे? और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। उप मुख्यमंत्री के अगर 2 जगह वोट बने हुए निकल जाते हैं तो फिर अब जो तेजस्वी यादव पर एफआईआर करने की बात कह रहे थे, क्या वो विजय सिन्हा पर भी एफआईआर करने की बात कहेंगे? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस समय सियासत के अंदर एक मुद्दा बहुत तेज चर्चाओं में है। सियासत के अंदर जो मुद्दा चर्चा में है वो है वोटों की चोरी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था और लगातार 4 दिन हो चुके उस बात को चले हुए। 7 तारीख को पहली बार वो सामने आए थे, आज 5वां दिन हुआ। इस सारे मसले पर कोहराम मचा हुआ है। आज दिल्ली के अंदर 300 सांसद सड़क पर उतरे। संसद से और चुनाव आयोग तक प्रदर्शन करना था, लेकिन उनको पहले ही दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आपने इजाजत नहीं ली थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आपको चुनाव आयोग तक प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं थी, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। हिरासत में लिया गया और जो बाद में नेताओं के साथ हुआ करता है, हिरासत में लेकर के बाद में छोड़ दिया जाता है, बाद में छोड़ भी दिया गया होगा। बड़ा जबरदस्त नजारा था। आप एक बार नजर मारिए इस नजारे को। तो ये दिल्ली की सड़कों का आज का नजारा था कि दिल्ली की सड़कों पर किस प्रकार से सांसद मार्च करते हुए चुनाव आयोग तक जाना चाहते थे और चुनाव आयोग से जवाब मांग रहे थे। लेकिन चुनाव आयोग राहुल गांधी से कह रहा है कि आप बताओ। चुनाव आयोग राहुल गांधी से कह रहा है कि आप हल्फिया बयान दो, शपथ पत्र दो, एफिडेविट दो और एफिडेविट पर लिखो कि जो आप कह रहे हो वो सब सच है, तब हम कोई जांच करें। वैसे दोस्तों एक बात जरूर आएगी कि क्या चुनाव आयोग के पास ये राइट है कि वो राहुल गांधी से एफिडेविट मांगे और फिर जांच करें? चुनाव आयोग पर ही तो आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। चुनाव आयोग पर ही तो कह रहे हैं कि वोटों की चोरी करने का, वोटों को, लोकतंत्र को खराब करने का, चुनाव चोरी करने के जो आरोप लगा रहे हैं वो चुनाव आयोग पर भी तो है। और जिस पर आरोप है वो अपनी जांच कैसे करें? वीडियो में आगे बढ़ूंगा उससे पहले आपको 2 बात और जोड़ दूं साथ साथ। एक तो यह कि चुनाव आयोग ने एक बयान दिया है। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, चुनाव आयुक्त हैं जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर, उन्होंने एक बयान दिया है कि राहुल गांधी कर्नाटक की शकुन देवी के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने 2 बार वोट दिया। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी आप गलत कह रहे हो। शकुन देवी मना कर रही है कि उसने 2 बार वोट नहीं दिया। इस बात पर भी आपसे चर्चा करूंगा पूरी। और दूसरी बात, आपको ध्यान होगा तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया था, कहा था कि ईपीआईसी नंबर 2 बने हुए हैं, 2 जगह वोट है, तेजस्वी पर कार्रवाई हो। लेकिन अब जो एसआईआर जो चल रही है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो कर रहा है चुनाव आयोग बिहार के अंदर, जिसमें 65 लाख वोट काटने की बात है, लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के 2 वोट बने हुए हैं, उनका वोट नहीं काटा गया। बात यह भी करेंगे कि आखिर कैसा एसआईआर कर रहा है चुनाव आयोग, कौन सी जांच कर रहा है, आखिर किस प्रकार की जांच है जिसके अंदर उप मुख्यमंत्री के 2 वोट आज भी चले आ रहे हैं। पहले बात वही राहुल गांधी वाली। आज समूचा विपक्ष सड़कों पर था, महिला पुरुष सभी सांसद रोड पर थे, नारेबाजी थी, प्रदर्शन था, शोर शराबा था, पीछे पीछे पुलिस थी। संसद से चल करके चुनाव आयोग तक जाना चाहते थे सांसद और वहां पर अपनी बात कहना चाहते थे। चुनाव आयोग से शायद जवाब तलबी करना चाहते हो कि जिस प्रकार के राहुल गांधी ने आरोप लगा दिए और उसके बाद बता दिया कि एक ही अकेली विधानसभा सीट पर 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट, जिसके अंदर की 5 तरीके से फर्जी वोट बनाए गए, डुप्लीकेट वोट बनाए गए। एक ही ठिकाने पर 17 गज के मकान में, 17 गज के कमरे में 81 वोट
इसके अलावा फॉर्म 6 का दुरुपयोग, गलत फोटो, गलत एड्रेस, ये 5 बातें बताई थी राहुल गांधी ने। चुनाव आयोग की तरफ से हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी और कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी, ये दोनों राहुल गांधी को नोटिस दे चुके हैं कि आप जवाब दीजिए। चुनाव आयोग पहले से ही कह रहा है और आज उसका जवाब देने के लिए कहूंगा मैं तो, इन सब बातों का जवाब देने के लिए चुनाव आयोग के दरवाजे तक जाना चाह रहे थे विपक्ष के 300 सांसद। बहुत कम मौके ऐसे आते हैं दोस्तों कि जब इस प्रकार से प्रदर्शन किया करते हैं देश के माननीय, यानी कि जिन पर दारोमदार है संसद में बैठ करके कानून बनाने का, वो कानून की पालना करवाने के लिए संविधान की बात करते हुए सड़क पर उतरते हैं। उनको पुलिस हिरासत में लेती है और कहती है कि आपको प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं था। कोई 144 नहीं लगी हुई थी दिल्ली में, कोई कर्फ्यू नहीं था, कोई अराजक भीड़ नहीं थी, वो सांसद थे, लेकिन उनको प्रदर्शन का अधिकार नहीं मिला और उनको हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लेने के बाद में छोड़ भी दिया गया होगा सब कुछ। अब सियासत चलती रहेगी, संसद सत्र चल रहा है, सियासत लगातार जारी रहेगी। लेकिन राहुल गांधी के जो उठाए हुए सवाल हैं वो एक तरह से मैं कह दूं कि नासूर बनते जा रहे हैं। चुनाव आयोग के लिए खासकर ना वो उगलते बनता होगा ना निगलते बनता होगा कि आखिर जवाब दें तो क्या दें। क्या वर्तमान के चुनाव आयुक्त उसके जिम्मेदार हैं और या फिर पिछले चुनाव आयुक्त जिम्मेदार हैं? हालांकि सबके बीच में कर्नाटक के एक मंत्री की सियासी बलि जरूर हो गई है। कर्नाटक के मंत्री ने आरोप लगा दिया था, और आरोप नहीं लगाया था, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार थी तो वहां पर हमें ध्यान रखना चाहिए था। खैर, मंत्री जी का वहां पर इस्तीफा हुआ है, सियासत उस पर भी हो रही है, लेकिन बड़ी सियासत हो रही है शकुन देवी पर। चुनाव आयोग ने कहा है कि शकुन देवी ने उनसे कहा है, ये चुनाव आयोग का कहना है कि शकुन देवी के 2 जगह वोट बने हुए थे और शकुन देवी कह रही हैं कि उन्होंने 2 जगह वोट नहीं दिए। पुलिस के पास जाके हत्यारा कातिल कहता है कि मैंने कत्ल नहीं किया, मर्डर नहीं किया, और पुलिस मान लेती है और शिकायतकर्ता से कहती है कि बताओ, आप तो कह रहे थे कत्ल हुआ है, तो कह रहे किया ही नहीं। जब किया नहीं तो हुआ कैसे? आखिर डेड बॉडी को कहां भेजें? जांच अधिकारी से ये बात भी तो होगी। बलात्कारी कह रहा है कि मैंने बलात्कार नहीं किया, यही बात तो हुई। यानी कि अपराधी कह रहा है मैंने अपराध नहीं किया और उसको माना जा रहा है। होना यह चाहिए कि उसकी बकायदा इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन शिकायतकर्ता से कहा जा रहा है कि आप कह रहे थे कि इन्होंने अपराध किया, ये तो मना कर रहे हैं। क्या यही तरीका हुआ करता है जांच का? क्या इसी प्रकार से जांच करती है इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां? लेकिन चुनाव आयोग ने तो राहुल गांधी से कहा कि शकुन देवी कह रही है कि मैंने डबल वोट नहीं डाला, और शकुन देवी की बात को चुनाव आयोग मान रहा है और मान करके फिर राहुल गांधी को चैलेंज कर रहा है, और दरबारी मीडिया उस पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपने बुने हुए जाल में खुद फंस गए। गजब इत्तेफाक है, गजब की बातें हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि शकुन देवी मना कर रही है, मैंने 2 जगह वोट नहीं डाला। इस बात पर दरबारी मीडिया कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपने जाल में फंस गए, अपने बुने हुए जाल में खुद उलझ गए। दूसरी बात आ जाती है अब बिहार की। SIR चल रहा है, आज भी प्रदर्शन किया, SIR वापस लो, जो प्रदर्शन के अंदर बात थी, जो SIR रद्द करो। अब बात आ जाती है कि SIR आखिर है क्या, जिसके अंदर बिहार प्रांत के उप मुख्यमंत्री के अगर 2 जगह वोट बने हुए निकल जाते हैं, तो फिर अब जो तेजस्वी यादव पर FIR करने की बात कह रहे थे, क्या वो विजय सिन्हा पर भी FIR करने की बात कहेंगे कि विजय सिन्हा पर FIR की जाए, उनकी 2 जगह वोट बनी हुई है? या फिर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करेंगे कि आखिर आप कौन से षड्यंत्र के तहत काम कर रहे थे? ये इसको कॉन्सिक्वेंसी भी कहा जा सकता है दोस्तों। एक तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप SIR के नाम पर गलत वोट काट रहे हैं, और दूसरी तरफ आपकी SIR की जो रिपोर्ट सामने आती है, जो आपने अपनी इलेक्टोरल शीट्स हैं, जो वोटर सूचियां हैं, उनको जो ऑनलाइन किया था उनको ऑफलाइन कर दिया, हटा दिया, और उसके अंदर एक बात निकल के सामने आती है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री का ही वोट 2 जगह बना हुआ है, विजय सिन्हा का EPIC नंबर 2 डले हुए हैं, 2 स्थान पर वोट बना हुआ है। कुछ ऐसा ही तो तेजस्वी यादव के बारे में था कि पुराना EPIC नंबर जो उनके पास था या जैसा भी था, उस पर कह रहे थे कि वोट मिल नहीं रही, और एक और क्रिएट हो गया था, उस पर चुनाव आयोग ने कह दिया था कि वोट बनी है। मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था कि क्या तेजस्वी यादव ने बिना देखे हुए कह दिया
क्या तेजस्वी यादव ने बिना देखे हुए कह दिया था? हमने तेजस्वी यादव पर भी सवाल खड़ा किया था, लेकिन आज सवाल खड़ा होगा चुनाव आयोग पर भी कि आखिर ये कैसा एसआईआर कर रहे हैं जिसके अंदर आप कह रहे हैं कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं सभी का, और उसके बावजूद किसी आम आदमी का नहीं बल्कि सूबे के उप मुख्यमंत्री का वोट 2 जगह रह जाता है। आप कैसा शोधन कर रहे हैं, कैसी आप शोधन कर रहे हैं उन मतदाता सूचियों का, और फिर किस लिहाज से आखिर 65 लाख वोट काट दिए गए होंगे? जब आप इतने बड़े व्यक्ति का एक गलत वोट आप नहीं ढूंढ पाए कि उनको गलत डबल वोट बना हुआ है, एक वोट को निरस्त कर दिया जाए, लेकिन आपने 65 लाख वोट निरस्त कर दिए, उस पर सवाल तो उठेंगे। और उसके बाद आप कहेंगे कि इन सूचियों को हम देंगे नहीं किसी को, दिखाएंगे नहीं किसी को, कोई जांचने नहीं देंगे किसी को। आखिर क्या चल रहा है? कौन सा रंग ले रही है सियासत ये, और किस हद तक जाएगी ये सियासत? अभी क्या चुनाव आयोग पूरी तरह दिन प्रतिदिन एक्सपोज हो रहा है, और या फिर राहुल गांधी और विपक्ष मात्र ड्रामा कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।